ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है गाइस, बट इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ दैट वाई इज़ इनर वर्क इम्पॉर्टेंट फॉर ट्विन फ्लेम्स। तो बहुत सारे लोग जो इस जर्नी पर हैं और अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अक्सर एनर्जी अपडेट्स देखते होंगे या और भी ट्विन फ्लेम रिलेटेड टॉपिक्स पे जब आप वीडियो देखते होंगे तो आपने रियलाइज़ किया होगा दैट एवरी अदर क्रिएटर इज़ टॉकिंग अबाउट इनर वर्क ज़रूरी है। सारे गुरुज, सारे स्पिरिचुअल मेंटोर्स आपको ये गाइड करते हैं कि इनर वर्क ज़रूरी है और आपको इनर वर्क के बारे में बताते भी हैं। तो इनर वर्क आखिर ज़रूरी क्यों है? द थिंग इज़ कि जो हमारा सेपरेशन होता है, जो हमारा ट्विन फ्लेम सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस, पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ मेमोरीज, पेन, करंट लाइफ के पास्ट कर्मास की आउटकम, उनके पेन, हर्ट एंड ये सारी चीज़ें जो आपका कर्मा है, इसकी वजह से आपका सेपरेशन होता है। अब ये कर्मा आपके ग्रहों में स्टोर नहीं होता, आपकी कुंडली में स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ एक मैप है जो आपको करंट एनर्जीज और आपका ब्लूप्रिंट एक तरीके से दिखाता है। पर ये कर्मा जहाँ पे स्टोर होता है वो हमारी खुद की बॉडी होती है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइन। तो ये नर्वस सिस्टम प्रोग्रामिंग जो इस तरीके से हो जाती है आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, आपके नर्वस सिस्टम में ये चीज़ें रिवॉल्व करने लगती हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि लोगों को अक्सर फियर होता है, फियर ऑफ हाइट्स या फियर ऑफ वाटर, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों उनको हाइट से डर लगता है या पानी से डर लगता है। कई बार ये चीज़ें आपके किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, जो अब आपको इस लाइफ में शायद याद भी नहीं है, उससे रिलेटेड होती हैं कि कभी शायद आप डूब कर मर गए थे, तो या फिर आपकी एंसेस्ट्री में बहुत सारे लोग शायद किसी फ्लड में बह गए हों या कुछ। तो आपके जेनेटिक कोड्स में, आपकी बॉडी के सेल्स में, आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के मेमोरी में वो फियर स्टोर्ड है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड आउटकम्स एंड फ्रॉम डाइंग। तो ये एक तरीके का कार्मिक ब्लूप्रिंट ही है और आप इसको हील करने के लिए आपको अपने नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करना होता है। जब हम इनर वर्क करने के लिए कहते हैं, तो चाहे वो किसी भी टाइप का इनर वर्क आपने चूज़ करा हो, मंत्र चैंटिंग, ब्रेथ वर्क, योगा, मेडिटेशन, तंत्रा, रेकी, वट एवर फील्ड यू हैव चोज़न, वो आपको हेल्प एक ही चीज़ में कर रही है, वो है अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना और अपने नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से बाहर लाकर थ्राइविंग मोड में लेके जाना। इसीलिए इनर वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम करेक्ट टूल्स यूज़ नहीं करते तो हम, और अपने लिए कंपैटिबल इनर वर्क नहीं करते तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और नर्वस सिस्टम को हील करने एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेथड्स, टेक्निक्स और इन मोडालिटीज़ के अलावा साइकोलॉजिकल और कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आइसोलेटेड फील करते हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं, और ये आइसोलेशन भी आपको सर्वाइवल मोड में स्टक रख सकता है। इसी के साथ साथ डीएम और डीएफ, अब हर किसी की बॉडी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, यिन यांग, एनिमा एनिमोस, शिव शक्ति, जिस भी नाम से आप उसे बुलाना चाहें, दोनों तत्व हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इन तत्व को इंटीग्रेट करने के लिए हमें अपनी नाड़ियों पर, यानी कि इदा और पिंगला पे वर्क करना होता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन का जब हम परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं इन मोडालिटीज़ को यूज़ करके, तो हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है और सुषुम्ना एक्टिवेट होने से डॉर्मेंट कुंडलिनी एनर्जी राइज होने लगती है। कुंडलिनी एनर्जी आपकी स्पाइन में राइज हो रही है, तो वो आपके नर्वस सिस्टम को और आपको हील करने का ही काम करती है। तो ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन है जिसके लिए एक प्रॉपर रूटीन रिक्वायर्ड होता है, जिसे करना
एक रूटीन की तरह ही आपको इसको एक लाइफस्टाइल की तरह अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले अपने इनर वर्क के। और ये सारा प्रोसेस इतना हैवी और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है कि अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन अकेले ही ढूंढने जाएंगे बिना किसी मेंटर और गाइड के, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कुंडलिनी राइज करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और ये मोडालिटीज़ उसकी प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूरी हैं। एक लाइफस्टाइल चेंज जो इन कुंडलिनी राइजिंग को सपोर्ट करता हो, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, अगर आप ये सब करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस चीज़ के लिए, कैसा इनर वर्क करना है, रूटीन कैसा बनाना है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। यहाँ पर मैं आपको डेली गाइडेंस और लाइफस्टाइल चेंज के कुछ रूल्स बताकर आपको एक रूटीन फॉर्म करने में हेल्प करूँगी। ये फ़िलहाल के लिए मैंने एकदम फ्री रखा है। इसके एडवांस डिनर वर्क्स ऑब्वियसली पेड होंगे, बट टू गेट यू स्टार्टेड एंड टू फॉर्म यू अ रूटीन जो आपको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगा अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर पाने के लिए और हाई वाइब्रेशंस में रह पाने के लिए और कर्मा क्लियर करने के लिए और इन सभी रीजंस के लिए जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर ये इनर वर्क ग्रुप आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं इनर वर्क प्रॉपरली करना, तो आप इस ग्रुप का पूरा यूज़ ले सकते हैं। आप इसको ज्वाइन कीजिए। आई वुड फील वेरी good to welcome you all and make you a part of this community. थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट ऑलवेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनर वर्क आखिर क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर वर्क के बिना, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, पर हाँ, इनर वर्क के बिना आप ये ब्लूप्रिंट चेंज नहीं कर सकते, आपके नर्वस सिस्टम का, थॉट प्रोसेस का पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। और जब तक आप इसे ब्रेक करके कुछ अलग नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ अलग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अभी तक आप जो इंसान हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं और जैसे आप जी रहे हैं, ठीक है, उस इंसान के पैटर्न्स, थॉट प्रोसेसेस, लाइफस्टाइल सपोर्ट नहीं करता है उसके परमानेंट हारमोनियस यूनियन को, इसीलिए आपका बार बार सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन साइकिल्स में हैं और आपका करंट लाइफस्टाइल और आपकी करंट जो भी आपकी सबकॉन्शियस बिलीव्स है, आपका करंट नर्वस सिस्टम आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको चेंज करने का बेस्ट तरीका है इनर वर्क करना, ताकि आप वो लाइफ जी सके जो आप ट्रूली में डिज़ायर करते हैं, जो आपकी हार्ट की डीपेस्ट डिज़ायर है, ना कि वो जो कि आपको बस ऐसे लगे कि जीवन कटते जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही हों। इनर वर्क आपको लाइफ के हर एरिया में हेल्प करता है और एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करता है आपकी स्पीड के साथ, जो कि आपको अबंडेंस, मनी, वेल्थ, ब्यूटी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहे लाइफ में, सक्सेस, फेम, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है एक हेल्दी वे के अंदर। इट्स अ फॉर्म ऑफ therapy, it's a form of spiritual practice, it's a form of bringing in new life and giving birth to a new identity. अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। सी यू ऑल इन द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच।